हाथ जोड़ के कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, वोट लेके जीत जाते हैं ना, फिर कुछ न करते हैं, उसको दर्शन दुर्लभ है। अगर किसी तरह किसी को मौत हो जाता है तो मुखिया ऐसे एक दूसरे से पैसा ले करके और अपना पैकेट गरम करके उसको भूल जाता है। कि जैसे काड़ा भैंस रहो है झाड़ी झाड़ी ने, तैसे हम लोग रह रहा है, महिला लोग बाले बच्चे सब। और वो गढ़ा नाला में जैसे पानी पीता है भैंस काड़ा बैल गाय, तैसे हम लोग पी रहा है। नमस्कार, जोहार साथियों। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी आवाज़। और अभी ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, ये आदिम जनजाति के लोग जो यहाँ निवास करते हैं। और ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, ये सड़क देख रहे हैं, ये चौपारण प्रखंड के ललकी माटी का है। आपने कहावत तो सुना होगा कि भारत औद्योगिकरण को अपनाए हुए है और अपने देश को विकास के राहों पर ले जा रहा है। लेकिन एक और झारखंड में जहाँ आदिवासी निवास करते हैं, मुख्यतः वहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है और मूलभूत जो आवश्यकता है जल, एक जीवन को यापन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसकी व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि आखिर कैसे रहते हैं इस क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं ये जो सड़क है, ये नाला वाला से कटा हुआ है। और ये सड़क में यदि कोई एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, कोई प्रसव, कोई महिला प्रेग्नेंट हो, या फिर कोई बूढ़ बुजुर्ग मरने के कगार पे हो, अवस्था पे हो, तो इसे कैसे बचाया जा सकता है। जल में सामना करके अपना जीवन यापन करते हैं। विधायक जी और नेताजी और अन्य जनप्रतिनिधि, आप तो अपने घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, नल जल की व्यवस्था किए हुए हैं, टंकी लगाए हुए हैं और बोरिंग कराए हुए हैं। लेकिन इन गरीबों का क्या होगा? जो गरीब जंगल में रहते हैं और पानी पीने को तरस जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग पानी पीते हैं। आखिर ये भी तो इंसान है, आखिर ये भी तो झारखंड के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं। और आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अनुरोध करेंगे, आगे आइए आप और यहाँ दिखाइए थोड़ा सा जो पुराने ज़माने में लोग बना करके अपना जीवन यापन और पानी की व्यवस्था को अपनाया करते थे, उसी तरह से यहाँ कितना गड्ढा होगा जी? 20 फीट। 20 फीट अपने से ये गड्ढा किए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि पानी कितना गंदा है, पानी कितना गंदा है। आप इस पानी से, आप अपने घरों में इस पानी से आप लोग हाथ नहीं धोते होंगे और ये इस पानी को पीते हैं। आखिर आप लोग से सवाल है कि इन लोगों के साथ गलत क्यों हो रहा है? रहते होंगे आप लोग यहाँ? कैसे रह रहे हैं, देखो जैसे पशु पंछी रहते हैं सर, वैसे ही रह रहे हैं अंधेले में। पानी पी रहे हैं गड्ढे नाले के, एकदम इतना गंदा पानी, उससे आप हाथ भी नहीं धो सकते हैं, कुल्ली भी नहीं कर सकते हैं। और उससे हम लोग जीवन अतीत कर रहे हैं। मजबूरी है, कहीं हम लोग के ठिकाना नहीं है रहने के, जल जमल जंगल कहीं रहने के ठिकाना नहीं, तो मजबूरी में हाँ हम लोग बास कर रहे हैं। क्या करें हजूर, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। और वोट मांगने के लिए यहाँ विधायक जी सब एक से एक आते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं हमको वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, बिजली देंगे, नल देंगे, पानी देंगे। 5 साल में विधायक जी और मुखिया जी कब आते हैं यहाँ, कब कब? आज तक तो मुखिया जी एक दो बार तो एबो किए हैं, लेकिन विधायक जी एक बार भी नहीं आए हैं। वोट लेने के टाइम में जरूर आते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, वोट लेके जीत जाते हैं ना, फिर कुछ न करते हैं, उसको दर्शन दुर्लभ है। मुलाकात भी नहीं होते हैं, भगवान मिल जाता है मिनती करने से और वेट करने से, लेकिन ये नहीं मिलते हैं। तो हम लोग इसी तरह से जो है जीवन बिता रहे हैं। आज 20 साल हो गया, 30 साल हो गया हम लोग के जंगल में रहते रहते। क्या करें, कैसे जाएं। जंगल से मान लीजिए कोई महिला प्रसव के मामला में हो, प्रेग्नेंट हो, तो वो कैसे जाती है, कैसे ले जाते हैं तुरंत? रात में जैसे कोई महिला के डिलीवरी हो या कोई समस्या आफत विपत होते हैं, तो उसी तरह से ले जाते हैं, किसी तरह से कंधे पर उठा करके। क्या करें, कोई जाते जाते सीरियस हो जाते हैं, कोई क्या हो जाते हैं, हम लोग क्या करें। कोई हम लोग के माँ बाप विधायक जी के पास जाते हैं ना, तो वो बोलता है तुम लोग के कोई माँ बाप नहीं है, कोई सरकार नहीं है, तो क्या करें, हम लोग किसको पास जाएं। यही है समस्या हम लोग के सर, क्या करें। क्या बोलते हैं विधायक जी? विधायक जी बोलते हैं कि तुम लोगों के कोई सरकार नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो क्या करें। कैसे रहते हैं आप लोग? आपका नाम क्या हुआ? नागेश्वर। नागेश्वर, पूरा नाम बताइए। नागेश्वर भैया। कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ? इसी तरह रहते हैं, जंगल उंगल के पानी पीते हैं, हाजिरी उजरी काम करते हैं चौपारण में और आके अपना रहते हैं घर में।
जंगल में। उधर तो जमीन नहीं था, इसीलिए हम लोग मजबूरी में बना आप लिए। लोग का जमीन है, सच में नहीं है कि सच में नहीं है, सच में नहीं है, सच नहीं, वन पट्टा मिला आप लोग को? नहीं मिला। कैसे रहते हैं दादा आप लोग यहाँ? यही तरह रहते हैं सर, यही तरह रहते हैं, कमाते खाते हैं यार, यही तरह हम लोग रहते हैं सर। जब इलेक्शन का समय आता है तब कोई आता है? हाँ आता है, वोट दीजिए हाथ जोड़ करके। हाँ उसके बाद जीत जाने के बाद क्या होता है? सरकार बात कुछ नहीं भाई, हम लोग को भेजता है। क्या कैसे कैसे रहते पहले हो गया हम लोग का बिलोक मोड़ में। वहाँ जमीन था वो नहीं, कैसे? वो भी जमीन सर दूसरे का है, दूसरे का जमीन है। वहाँ भगा दिया, तभी यहाँ पे हम लोग बनाए आके। जमीन रहता था हम लोग काहे के लिए आते? देखिए ये लोग कह रहे हैं बंधुआ मजदूरी, आपने सुना होगा, जानते होंगे कि बंधुआ मजदूरी को किस तरह से एक मजदूर को रख लिया जाता है, उनसे काम कराया जाता है, उनका उचित मूल्य तक नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बंधुआ मजदूर के रूप में भी पहले काम करते थे और रहते थे। लेकिन यहाँ के कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि किस तरह से यहाँ रहते हैं। आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मानवता आपके अंदर होगी तो आप प्रतिक्रिया में जरूर लिखें कि इनके साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं अभी जंगल के बीच है, लगभग मेन रोड से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ आपने देखा कि सड़क नहीं है, रोड नहीं है, सुलभ व्यवस्था नहीं है जो लोगों को मिलना चाहिए। इनका मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मौलिक अधिकार जो संविधान ने दिए हैं, इनका हनन किया जा रहा है कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा। देख सकते हैं डिलीवरी प्रेग्नेंट महिला है, इनको अगर कहीं रात में कहीं जाना हो तो कैसे जाएगी? इनके पास ना वाहनों की सुविधा है, ना मोटरसाइकिल है, ना एम्बुलेंस इधर से आ सकती है। कुछ सुविधा आपको बोला जाए तो कुछ सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से कमरे में किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। में कितना लोग रहते हैं जी? कितना लोग रहते हैं घर में? 5 आदमी। 5 आदमी। हाँ। एक ही तो घर है इतने? हाँ। हाँ। कुछ लाभ नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं, कोई चीज़ नहीं, खाली राशन 5 किलो मिलता है बस। मान लीजिए अब चेक उकर आने कैसे जाते होंगे आप? ये पैदले। पैदले? हाँ। आप देख सकते हैं कि ऐसे अवस्था में जो प्रेगनेंसी की अवस्था होती है, वैसे में पैदल नहीं चलना चाहिए, चूँकि बच्चे पर दबाव बन सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये विवश हैं, ये मजबूर हैं कहीं ना कहीं पैदल जाने को। बहुत दिक्कत है, हम लोग जंगल झाड़ में रहते हैं सर। व्यवस्था है? नहीं, नल्ला से पानी पीते हैं, नल्ला से पानी नाला से पानी, तबीयत खराब हो जाता होगा। तो जाते हैं डॉक्टर, दूर पड़ता है हम लोग का। रोड 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 बढ़िया है? नहीं है रोड। बिजली की व्यवस्था है? नहीं है। रहते हैं आप लोग यहाँ? हम लोग रहते हैं, बहुत दिक्कत है जंगल में। हम लोग का ना पानी का व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है, ना रास्ता का व्यवस्था है। हम लोग का तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग का कांध पर लटक के रोड पर ले जाना पड़ता है। इतना हम लोग तकलीफ से यहाँ रह रहे हैं। वोट लेने तो बोले ऐसे देंगे वैसे देंगे, नहीं कोई ध्यान देता हम लोग पर, ना मुखिया ध्यान देता है, ना विधायक ध्यान देता है। बोलता है जंगल में आप लोग है तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा फॉरेस्ट विभाग में, ऐसे बोल के हम लोग का भगा देता है। वोट मांगने आता था तब नहीं बोलते हैं आप लोग इस बात को? हाँ मांगने आता तब बोलते हैं, और फिर भी जाते हैं उसका द्वारा पर तो बोलता है कि यहाँ क्यों आई है आप लोग मांगने के लिए, क्या मांग मिलेगा। मुखिया जी ने के बाद अभी तक नहीं, हम लोग को मुख्य तो हम लोग पानी कहाँ से पीते हैं, कैसे रहते हैं। हम लोग का ना पानी का व्यवस्था है, गड्ढा चुगड़ी से पानी पीते हैं। और रास्ता तो देखबे कि आगे तक ना लाइन बिजली है, ना हम लोग का रोड है, कुछ भी नहीं है। और बच्चों के लिए कोई पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। हम लोग का बच्चा ऐसे सुविधा हम लोग का नहीं है। सबसे बड़का चीज़ के पानी हम लोग का नहीं है, बिल्कुल बहुत दिक्कत से हम लोग। बिजली की व्यवस्था नहीं है, बच्चे पढ़ते कैसे होंगे? आखिर जिस राज्य में इस प्रखंड में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा? कैसे हम लोग हैं यहाँ पे, ना रोड है और ना बिजली है, ना पानी है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। बच्चा उच्चा कैसे पढ़ता हुआ, रात में होमवर्क मिलता है तब? बहुत कठिन होता है, बत्ती जला करके पढ़वाते हैं, कैंडल जला करके। हाँ। ऐसे रहो है, पानी उनी व्यवस्था कुछ नहीं है तो? सुना ने बोलो या हम कि जैसे कड़ा भैंस रहो है झाड़ी झाड़ी ने, तैसे हम लोग रह रहा है, महिला लोग बाले बच्चे सब। और वो गढ़ा नाला जैसे पानी पीता है भैंस, काड़ा, बैल, गाय,
तैसे हम लोग पी रहा है। दुख सुना है। बहुत गहराई से बड़ी मतलब का समस्या को हम बहुत बारीकी से ली और यहाँ का जो जल का जो समस्या है पानी का और रोड का इसके लिए यहाँ पे बोरिंग गाड़ी भी हम अपने तरफ से मंगाए अपना पैसा से। अपना ही समझ लीजिए अपने हम से भी मंगाए गाड़ी यहाँ पर रात में आई भी लेकिन वन विभाग के डर से वो गाड़ी वाला बोरिंग करने से करार चल गया। हमने काफ़ी प्रयास किया डीएफओ से भी बात किया तो डीएफओ का फ़ोन उस टाइम नहीं लगा। रेंजर से बात किया तो रेंजर बोला कि भैया आप करवा लीजिए हमको कोई अप्रोच नहीं है। लेकिन फिर भी गाड़ी वाला डर से कि कहीं ना मेरा गाड़ी फंस जाए राजनीति का शिकार हो जाए वो डर से यहाँ से गाड़ी हटा के चल गया और हटा के जब गया तो फिर हमको एक तरह से बोलिए कि मेरा प्रतिष्ठा दांव पर लग गया और उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जितना भी जल मीनार का जो विभाग डीसी है वन विभाग का डीएफओ है हर अफसर से मैंने टेलीफोन से टच और इसका जो समस्या है इस समस्या के लिए जो ने उन्होंने मार्गदर्शन हमको बताए उस आधार पर अभी आप सभा या ग्राम सभा करा दे रहे हैं। ग्राम सभा करके जो रोड का समस्या है पानी का समस्या है बिजली का समस्या है हर एक चीज़ का नो एनओसी दिलाने का करेंगे वन विभाग द्वारा और जो सरकारी सुविधा इनका है उसको इनके तक कैसे इसके लिए राज्य सरकार के राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं का तो हमारा हद तक के माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सबका समस्या को हम से अवगत कराएंगे और मुख्यमंत्री से जो राज्य सरकार का जो व्यवस्था है जो हम जाति जन्म जाति लोगों का उसका व्यवस्था कैसे पहुंचावें इसके लिए तत्पर हम रहेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ का भी जो लोग हैं यहाँ से जितने भी जनप्रतिनिधि लोग चाहे मुखिया जीत के जाएं जिला परिषद जीत के जाएं वो सिर्फ चुनाव के बीच में आए जब इधर हम आना चालू किए हैं सबका कान खड़ा हो गया है। अब देखो चुनाव का टाइम आ गया और हम लोग कभी गए नहीं और वो आदमी कुछ नहीं रहते हुए भी लोग को जगाने का काम कर रहा है व्यवस्था देने का काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आके लोगों को भ्रमित लोग कर रहे हैं कि उसके साथ मत जाओ तो ऐसे करो वैसे करो ये ठग है ये मचोल है समझ रहे हैं और ऐसा लोग बरगला रहे हैं लोगों को। लेकिन हमको विश्वास है इन लोगों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि हाँ ये कोई जरूरी नहीं मेरा ही बात पर है जो आपको सुविधा दे जो लगे आपके नेतृत्व में आपका लिए जो हक है लड़ाई का लड़ाई लड़े उनके रह एकजुटता बना के ऐसा नहीं चुनाव आवे वोट आपको मांग लिया तो इसके बाद वो चल गया फिर आता नहीं है ना अभी तक हम आप लोग के 5 साल में कभी वोट मांगने लिए अपने लिए नहीं आए ना अभी भी हम वोट मांगने आए जो व्यवस्था है उसको देने के लिए हम यहाँ उपलब्ध हैं और ये जितना यहाँ का समस्या है लेके माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग को 10 तारीख को धनबाद में बैठक है सारे जिला का लोग वहाँ रहेंगे यहाँ से जो उस बैठक में हम लोग को मौका मिलता है और यहाँ का समस्या हम अपने चौपारा जंगल में बसे हुए लोग हैं इनकी समस्या से हर जगह से अवगत है सिर्फ लड़की माटी ही नहीं बहुत जगह है दूरागढ़ा है मुरैनिया है जमुनिया तरी है ढोड़िया है ये सारे जगह कम से कम नहीं भी जंगल में दलित परिवार के लोग कम से कम नहीं भी तो 10,000 लोग बसे हुए हैं और आज भी सरकारी सुविधा से ऐसे बच्चा को पढ़ा नहीं पाते लाइन कट जाता है तो कैंडल जलाते हैं और ऐसा भी नहीं कि इनके पास कुछ पैसा है जो भी इन्वर्टर लगावे या इमरजेंसी लाइट खरीदें ये 5 इन्वर्टर भी कैसे लगाए इमरजेंसी लाइट कहीं कहीं मिलता है बैटरी वाला दूसरे घर से चार्ज करे लेकिन दूर पड़ता है वो भी चार्ज करने नहीं जा सकते तो मोहम्मद करासन तेल का तो रेट तो जानिए रहे पेट्रोल से भी महंगा हो गया है उस परिस्थिति में 5-10 रुपया का एक मोमबत्ती लाते हैं तो 15 से 20 मिनट जलता है उसमें ये बच्चा पढ़ेगा या घर का काम करेगा रात में कभी आप आइएगा इधर तो लगेगा कि भूत बंगला है कोई आदमी नहीं दिखता हम रातों रात इधर आए हमको पता नहीं चल रहा था कि इधर घर है तो आपको चैनल के माध्यम से आपको भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से इसको आप आवाज़ को उठाते रहिए और एक बार नहीं बार बार उठाइए जो सरकार तक पहुँचे सरकार तक तो मैसेज हम कर ही देंगे लेकिन आपका चैनल के माध्यम से जाना चाहिए और हर विभाग को जाना चाहिए। आप नाम क्या हुआ भाई आपका? अनिल कुमार दास हुआ। मैं लोहावर थान टोला से ग्राम चौपारण के रहने वाले हर निवासी दलित वर्ग दलित महिलाएं दलित भाइयों लोग एवं बूढ़ा बुजुर्ग नवयुवक लोग बहुत सारा कठिन से यहाँ जीविका जी रहा है। कोई बाहर जाता है कमाने के लिए तो लेडीज़ लोग प्रॉब्लम में आ जाती है और उसके बाद
हम लोग को जितने लोग जाते हैं बाहर वो सब के आने जाने के बाद यहाँ जो मुखिया है से उल्टा सीधा धमकी देता है। क्या बोलता है मुखिया क्या बोलता है? मुखिया बोलता है तो जंगल में रहने वाला का कोई भगवान भी नहीं बचाने आएगा, कोई उसका माये बाप नहीं है। जंगल में क्या होगा, तुम लोग अपना जंगल में बस लिए हो, उसके बाद हम लोग को परेशान, तुम लोग से क्या उम्मीद है। और जिस टाइम वोट लेने का टाइम रहता है उस टाइम हाथ जोड़ करके माताओं बहनाओं का एक अपना धंधा बना लिया है, और धंधा बना करके यहाँ से वोट ले जाने के काम करता है। और उसके बाद भी हम लोग के तरफ जो पोल गिरा हुआ था, जो हम लोग को बाथरूम भी बनाने का टाइम में वो अपना अपना पैकेट गरम करके उसके बाद अपना से मतलब रखा, दूसरे को बाथरूम नहीं बना है हम लोग को। हाँ, पर वैसे ही बना, टेम्पोररी, कोई काम में कोई यूज में नहीं कर रहा है। चूंकि पानी का सुविधा नहीं है, रास्ता का सुविधा नहीं है, बिजली का सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे लोग इधर 4 लाइन है, ये इमरजेंसी रोड है, बीजी रोड है, कौन जाएगा उतना दूर स्कूल। अगर किसी तरह किसी को मौत हो जाता है तो मुखिया ऐसे एक दूसरे से पैसा ले करके और अपना पैकेट गरम करके उसको भूल जाता है। वो कानूनी तक भी अगला लोगों को, महिला लोग को कोई तरह का प्रावधान नहीं करता, उसका समस्या नहीं समझता है और ना उसका मजबूरी को समझने के लिए तैयार रहता है। आज हम लोग दलित वर्ग भाइयों आदिवासियों को सुनता है, समझता है, लेकिन हम लोग दलित वर्ग भाइयों को क्यों नहीं सुनता है। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग दलित वर्ग लोग जितने हैं जंगलवास किए हुए हैं, अन्य परंपरागत लोगों ने जो हम सब लोग समस्या जो झेल रहे हैं जानवर के तरह क्यों झेल रहे हैं, और क्यों जिस टाइम यहाँ पे टाइम रहता है वोट लेने का, उस वक्त यहाँ पर इस सभी भाइयों बहनों का आश्वासन दे करके बोलता है कि मैं यहाँ हर कुछ करवाऊंगा। आप लोगों को गलती नहीं है जी, आप लोग वोट दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग जिस टाइम रहते हैं उस टाइम कोई नहीं आता है, और जब रहते हैं उस वक्त कोई नहीं आता है, और जब हम लोग बाहर निकल जाते हैं उसके बाद यहाँ आता है और बर्गलिंग करके चला जाता है। और बर्गलिंग करके अगर जाता है और उसके बाद धमकी भी देता है कि यहाँ के जितना वन में बसे हुए हैं उस सब को यहाँ से हटा दिया जाएगा। और 2-4 आदमी 5-6 आदमी को मिलवो भी किया पट्टा, तो जहाँ रह रहा है उस जगह के नहीं वो दे देता है, कहीं रहने वाला जगह में नहीं देता, दूसरे जगह अगर मजरुआ जगह में जाकर देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये दलित वर्गों को शुरू से लेकर आज तक कुचला जा रहा है, पैरों तला कुचला जा रहा है, कुचल करके और लोगों को धमकी दे करके ये सब बर्गलिंग किया जाता है। तो ये सब चीज़ सरकार के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो संविधान है उसके तहत और उसके विरुद्ध और उसके हित के दरमियान के आधार पर हम लोगों को अगर नहीं कुछ किया जाएगा तो हम लोग बाबा साहब के आधार के और उसके धारा के अनुसार हम लोग फिर कुछ इसका दलित वर्ग सभी मिल के और इसका कोई निर्णय लेने का सरकार के साथ काम करेंगे। आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरह से चौपारण प्रखंड के चौपारण पंचायत और ताजपुर पंचायत में संयुक्त रूप से यहाँ जो जंगल में निवास कर रहे हैं लोग हैं, इन्होंने अपना जरूर बताया कि इनके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।